वक्त मैं मौजूद हूं रोहन राय के घर के बाहर और सबसे बड़ी खबर यह है कि 8 जून को जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी उस दिन दिशा सालियान ने 30 मिनट का वीडियो कॉल अपने एक मित्र को लंदन में किया था। मैं बता दूं आपको, मैं उसी जगह पे हूं जहां पर दिशा सालियान की बॉडी मिली थी। यहां पर उसकी रहस्यमय मौत हुई थी। लोग कहते हैं इस पर विवेक मैं रोहन राय के घर पे मौजूद हूं विवेक, और जिस तरीके से 30 सेकंड का ये वीडियो कॉल किया गया विवेक, इसका मतलब साफ है कि 100 नंबर से मदद नहीं मिली तो अपने दोस्त को दिशा ने फोन किया। विवेक बिल्कुल, और एक ये भी खबर सामने आई थी प्रदीप की कहीं ना कहीं ये जो कॉल है इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि मदद के लिए कॉल की गई थी 100 नंबर पर, जिसके बारे में आज अनिल देशमुख से भी सवाल किया गया। खैर उस पर जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात प्रदीप ये है कि आधे घंटे के इस वीडियो कॉल में क्या जानकारी सामने आई और वो कौन शख्स था जिसको दिशा सालियान ने फोन करके पूरी जानकारी दी थी। 90 दिनों से ज्यादा दिशा सालियान की मौत को हो चुका है। 14 जून को सुशांत की हत्या की गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार इस इन्वेस्टिगेशन के सामने आने के बावजूद वो लोग खामोश हैं जो दिशा सालियान के करीबी थे। हम दिशा के परिवार के करीब भी पहुंचने की हमने कोशिश की, लेकिन रिपब्लिक भारत के सवालों का जवाब दिशा के परिवार वालों ने भी नहीं दिया था। वो भी आपको याद होगा। चलते हैं शिखा के पास। शिखा, बिल्कुल विवेक, देखिए दिशा सालियान ने 100 नंबर पे फोन किया था। ये बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत पे किया था। और देखिए 100 नंबर पे फोन किया था, यानी कि मुंबई पुलिस को फोन किया था। मुंबई पुलिस ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उस समय जो उसकी जिम्मेदारी थी उससे भागते हुए नजर आए। और इधर जब गृह मंत्री अनिल देशमुख से हमने बात की तो वो भी हाथ जोड़कर भागते हुए नजर आए, जो पहले मुंबई पुलिस की तारीफों के कसीदे पढ़ा करते थे। देखिए रिपोर्ट। दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। सर प्लीज, सर दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। क्यों सर, क्या कहेंगे? मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सर क्या कहेंगे? सवाल पूछो तो हाथ जोड़ने लगते हैं, सवाल पूछो तो भागने लगते हैं। यह है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जिनके अंदर वो मुंबई पुलिस भी आती है जिसे 100 नंबर पर डायल करके दिशा सालियान ने बात की थी उस दिन, जिस दिन दिशा की संदिग्ध मौत हो गई थी। लेकिन जब सवाल पूछो तो अनिल देशमुख हाथ जोड़कर भाग खड़े होते हैं। दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। सर प्लीज, सर दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। क्यों सर, क्या कहेंगे? सर प्लीज जवाब दीजिए। क्या कहेंगे? मुंबई पुलिस, सर क्या कहेंगे? मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सर क्या कहेंगे? सर मुंबई पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? दिशा ने 100 नंबर पर 8 जून को क्या बात की थी, इसका सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दिशा के जीवन का अंतिम दिन था। उसने आखिर पुलिस को क्या बताया था? आखिर क्या जरूरत आ पड़ी कि 100 नंबर डायल किया? लेकिन हद तो ये है कि पुलिस ने क्या किया। आखिर क्यों ना ये सवाल पूछे कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? और जब दिशा की मौत हो गई, वो 12वीं मंजिल से नीचे गिरी, तो पुलिस ने दिशा के 100 नंबर वाले कॉल को सामने क्यों नहीं लाया? 8 जून को दिशा सालियान ने डायल 100 पर कॉल किया था। उस दिन मुंबई पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ी हुई थी। और अब जब मंत्री जी से सवाल पूछे जा रहे हैं तो मंत्री जी भी हाथ जोड़कर भाग खड़े हुए। सुशांत और दिशा की संदिग्ध मौत के बाद ये सामने आ चुका है कि महाराष्ट्र की पूरी व्यवस्था ने किस तरह जिम्मेदारी से हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली थी। रिपब्लिक भारत पर बीजेपी विधायक नितेश राणे ने पूरे दावे के साथ कहा है कि 8 जून को दिशा ने 100 नंबर पर फोन किया था, यानी वो किसी मुसीबत में थी। दिशा वहां से निकली तभी उसने जब सुशांत को फोन लगाया और आगे जाके मलाड मालवनी तक पहुंचने तक उसने 100 नंबर पे पुलिस को भी फोन लगाया है। उसने हेल्पलाइन को फोन लगाया, पुलिस को, मुंबई पुलिस को फोन लगाया, जो रिकॉर्डेड कॉल होता है। और उसने उसके साथ जो भी हो रहा है, दिशा ने वो 100 नंबर पे फोन किया और उनसे मदद मांगी। 8 जून को दिशा सालियान ने हर मुमकिन कोशिश की होगी कि कोई उसकी मदद करे। मुंबई पुलिस को फोन लगाया, लेकिन उस दिन पुलिस की मदद नहीं आई।
और जब पुलिस पहुंची तो सारे सबूत दरकिनार करती हुई दिशा की मौत को आत्महत्या की चादर पहना दी। मुंबई पुलिस से अब जवाब नहीं देते बन रहा और न ही राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से। दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। सर प्लीज सर, दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्यों? सर क्या कहेंगे? मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सर क्या कहेंगे? आखिर क्यों 8 जून को दिशा के 100 नंबर पर किए गए कॉल को सामने नहीं लाया गया? आखिर क्यों दिशा से जुड़े अहम लोगों से कोई सवाल जवाब नहीं किए गए? दिशा का मंगेतर रोहन राय कहां गायब है? क्यों उसे नहीं ढूंढा गया? ऐसे ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख दोनों से अब नहीं दिए जा रहे हैं। सर मुंबई पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और हम जैसे कि कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत आत्महत्या नहीं है। भाई आप भी सुन लो, हत्या है। रईस जो सुशांत के फार्म हाउस में मैनेजर था, उसने ये डिस्क्लोज किया है कि कैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत के खिलाफ एक साजिश रचती थी। रिया चक्रवर्ती श्रुति मोदी के साथ मिलकर सुशांत को उसके ड्रग के चंगुल के अंदर फंसाना चाहती थी। पर भाई से मैं ये कहना चाहता हूं, रीमा भाई को ये बताइए आप कि सच्चाई क्या है। रीमा भाई को बताइए। प्रदीप ने आत्महत्या बिल्कुल नहीं की है, ये हत्या है। और इसी बात की तस्दीक किया आज उस इकलौते शख्स ने जिसका नाम रईस है, जो सुशांत के फार्म हाउस का मैनेजर है। और इसके अलावा वो शख्स है जिससे सीबीआई की टीम ने पूछताछ की है। अब एक रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं कि आखिर उसने रिया को लेकर किस हद तक कंट्रोल करने की बात कही है और किस तरीके से शौविक के बारे में बड़ा खुलासा किया है कि वो हमेशा नशे में धुत रहता था। और कितने झूठ बोलेंगी रिया चक्रवर्ती? सुशांत के प्यार को और कितना बदनाम करेंगी रिया चक्रवर्ती? जिस रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत ने घर बसाने के सपने देखे थे, वही रिया चक्रवर्ती सुशांत की मौत के बाद उनके मौत का तमाशा बनाने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रही। सुशांत को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां गढ़ रही है रिया चक्रवर्ती। सुशांत के प्यार, उनकी इमेज को बदनाम करने की साजिश हो रही है। सुशांत को करीब से जानने वाले, उन्हें समझने वाले चीख चीख कर रिया के झूठे होने की गवाही दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लोनावला स्थित फार्म हाउस में मैनेजर रईस ने जो रिपब्लिक भारत पर खुलासा किया, वो बेहद चौंकाने वाला था। रईस ने साफ कहा कि रिया सुशांत को कंट्रोल कर रही थी। अभी जैसा मुझे कुछ पैसे की जरूरत होती थी या कुछ मैं अकाउंट का कुछ ऐसे लिस्ट भेजता था कि कुछ सैमुअल मिरांडा को या कुछ, तो वो एक्चुअली वो बोलता था कि मुझे यार बात करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, किससे बात करना पड़ेगा। पहले तो ऐसा कुछ होता नहीं था, तो ये रिया आने के बाद में किससे परमिशन लेने के। रिपब्लिक भारत पहले से ये दावा कर रहा है कि सुशांत की आत्महत्या नहीं, हत्या हुई है। रईस ने जो खुलासा किया है उससे ये साफ है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खिलाफ एक साजिश रची थी। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस रिया चक्रवर्ती के साथ घर बसाने के सपने देखे थे, वही रिया सुशांत के पैसों से जमकर ऐश कर रही थी। सुशांत के डेबिट क्रेडिट कार्ड्स पर रिया का कब्जा था। शॉपिंग हो या फिर पार्लर का खर्चा, सुशांत के पैसों से ही लाखों का बिल भरा जा रहा था और सुशांत को इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। हालांकि पहले के मुकाबले खर्च ज्यादा हो रहा था, लेकिन रिया के खौफ की वजह से कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं था। ऐसा लग तो रहा था, वो कब लग रहा था, वो शायद मेरे ख्याल से जनवरी के बाद से, ऐसा कुछ दिसंबर जनवरी के बाद से ऐसा लग रहा था कुछ तो उठ चुके, ऐसा लग रहा था। कौन क्या कर रहा था अभी वो अंदर, जब इन लोगों के हाथ में सारा कंट्रोल था, जब कार्ड इनके पास में सारे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब इनके पास से निकल रहे, तो ज्यादातर कंट्रोल इनका ही हुआ रहेगा। इधर सुशांत फिल्मों में व्यस्त थे,
उधर रिया सुशांत के पैसों को जमकर उड़ा रही थी। जैसे ही सुशांत को रिया के बेहिसाब खर्चे की जानकारी मिली, वो परेशान हो गए। सुशांत ने अपने अकाउंटेंट रजत मेवाती से बैंक स्टेटमेंट देने को कहा। यही बात रिया को नागवार गुजरी। सुशांत को बैंक स्टेटमेंट देने की वजह से ही रिया ने अंदर ही अंदर खेल करते हुए रजत मेवाती को नौकरी से निकाल दिया। तो 6 दिन का कुछ स्टेटमेंट था, तो उसमें कुछ खर्चे थे, तो वो बोले कि मेरे अकाउंट से ये सब खर्चा क्यों हो रहा है। तो वो फिर दीपेश को बोले थे मेरे को पूरा ये निकालना, तो उसने रजत को बोला था कि कुछ बैंक स्टेटमेंट मांगा है उन्होंने, तो बैंक स्टेटमेंट दो। हद तो तब हुई जब सुशांत को रिया के खर्चे के बारे में पता चला। रिया के खर्चे के बारे में सुनकर सुशांत भड़क गए थे। श्रुति मोदी ने ये सारी जानकारी रिया को दी। रिया ने उल्टे जानकारी देने वाले अकाउंटेंट रजत मेवाती को ही नौकरी से निकलवा दिया। इसमें कोई शक नहीं कि रिया खुद को बचाने के लिए अलग अलग थ्योरीज गढ़ रही है। दुनिया के सामने सुशांत को विलन बनाने की कोशिश कर रही है। रिया कितना सच और कितना झूठ बोल रही हैं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये तो तय है कि रिया वो तमाम राज छिपा रही हैं जो सुशांत की मौत से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिया के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। सुशांत इस बात से इरिटेट होने लगे थे। सुशांत जब भी इस बात की शिकायत करते थे, श्रुति मोदी रिया को बुला लेती थी, जिससे पूरा मैटर डाइवर्ट कर जाता था। रईस ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ये वो खुलासे थे जो सीबीआई के सामने रईस ने किए थे। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रिया के साथ सुशांत सिंह राजपूत का रूमानी रिश्ता सुशांत की मौत के बाद से ही शक के घेरे में है। रिया का सुशांत का घर छोड़कर अचानक चले जाना, सुशांत का कॉल ब्लॉक कर देना, सुशांत अगर बीमार थे तो उनकी जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंपना, सुशांत की बीमारी की जानकारी परिवार वालों को नहीं देना, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के पास है। लेकिन सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने रिपब्लिक भारत के कैमरे पर रिया के हर वो राज बेपर्दा कर दिए जो रिया अब तक छिपाती रही हैं। रिया के आने के बाद सुशांत की जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई थी। अच्छा लगा था कि थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है शायद उनके ऊपर, क्योंकि वो जिस तरह से जो मतलब ज्यादा पहले के साथ जो गेम्स वगैरह खेलते थे, साइकिलिंग करते थे जैसा फार्म हाउस पे, वो ज्यादातर बंद हुआ था। और बीमार थे तो ज्यादातर बोट लेके ज्यादातर पावना में जाते थे। सुशांत के पैसों पर ऐश तक तो ठीक है, लेकिन हद तो तब हो गई जब सुशांत के पैसों से ही ड्रग्स लाने ले जाने की बात शुरू हो गई। और ये सब सुशांत के पावना लेक पर मौजूद फार्म हाउस पर होता रहा। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर फार्म हाउस मैनेजर रईस ने जो खुलासा किया, उसके मुताबिक ड्रग्स के इस खेल में सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा भी शामिल था। वही सैमुअल मिरांडा जिसे रिया के कहने पर सुशांत ने नौकरी पर रखा था। कुशल जवेरी जाने के बाद में, अब्बास जी लोग जाने के बाद में, जब रिया का जब आना जाना शुरू हुआ था, तो उस वक्त जो भी था वो हॉपिक के हाथ में चला गया था। ज्यादातर अकाउंट वगैरह का जो भी हॉपिक देखता था, और तो उस वक्त मतलब वो चीज मैंने देखा था, लेकिन वो भी मुझे पहचानने में नहीं आया कि क्या था। फार्म हाउस के मैनेजर रईस के मुताबिक रिया से मिलने से पहले सुशांत अपनी जिंदगी बिंदास बिता रहे थे, लेकिन जब से रिया की एंट्री उनकी जिंदगी में हुई, तब से सफेद ड्रग्स का काला खेल शुरू हो गया। हालांकि ये सब कुछ सुशांत से छुपते छुपाते हो रहा था। रिया और उनके भाई शौविक की ड्रग्स मंडली बेनकाब हो चुकी है, जिसकी वजह से भाई और बहन दोनों ही जेल के अंदर अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। रईस ने रिपब्लिक भारत पर जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला था। रईस ने साफ कहा कि रिया चक्रवर्ती का भाई जब भी फार्म हाउस पर आता था, हमेशा नशे में नजर आता था। जब भी देखा तो उनको स्मोकिंग करते हुए देखा था। उनको देख के लगता था, मतलब अभी आप कह सकते हो कि जो बात कर देगा, मतलब जो उनको जो आदमी जो नशा करता है तो थोड़ा समझ में आता है ना, जैसा नॉर्मल आदमी बात करता है और नशे वाला आदमी जैसा रहता है, तो इसलिए मैं बोल रहा कि वो ज्यादातर वो पावना में उनको मैं ऐसा नशे में ही देखा।
कैमरे पर रिया अब तक सुशांत को ही उनकी बीमारी के लिए जिम्मेदार बताती रही हैं। रिया के मुताबिक यूरोप टूर से आने के बाद ही सुशांत की तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी। मतलब सुशांत बीमार रहने लगे थे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बीमार सुशांत को घर में छोड़कर उनके घर में ही पार्टी, उनके पैसों से अय्याशी कहाँ तक जायज है? दोस्त लोग के साथ में कुछ पार्टी करते रहते ऊपर। सुशांत सर की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो नीचे सो रहे और ये लोग ऊपर पार्टी कर रहे हैं। अभी कौन पार्टी कर रहा था वो मालूम नहीं, लेकिन ये लोग मतलब रिया ही हो सकती है। और उनके भाई यूरोप टूर से लौटने के बाद सुशांत बीमार रहने लगे थे। वो ज्यादातर वक्त अकेले बिताते थे, लेकिन दूसरी तरफ उसी घर में रिया अपनी पार्टियों में बिजी रहती थी। एक तरफ जहां सुशांत बीमार थे, तो वहीं रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मशगूल रहती थी। कहते हैं सलाखों के पीछे जाने के बाद इंसान का सच सामने आ जाता है, लेकिन रिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिया अभी भी सुशांत की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानती। लग रहा है क्या वो पता नहीं है क्या, कुछ शायद ऐसा उनका कुछ इमेज खराब करने के, अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कुछ, जैसा ये अपना इल्जाम दूसरे पे सर थोपने का काम हो सकता है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिपब्लिक भारत जो खुलासे कर रहा है, उससे तो साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे एक लंबी चेन है। उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही पूरी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश कर देगी और गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, आंधी और तूफान के बीच में, तेज झमझमाती बारिश के बीच में आप चाय पकौड़े खाइए, हम तुरंत वापस लौट रहे हैं। दोस्तों, कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे जी की सरकार पर बहुत बड़ा हमला किया है। उनने कहा है कि क्या महाराष्ट्र के अंदर तानाशाही शासन है? क्या एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सवाल पूछने के लिए जेल में डालने की धमकी दी जा रही है? विवेक क्यों नहीं समझ रहे चीफ मिनिस्टर की वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नीचे आते हैं? उनकी जितनी भी ताकत है वो इस देश के संविधान के ऊपर नहीं है, और इस देश का संविधान अर्नब गोस्वामी को, क्योंकि पत्रकार है वो, उनको एक अधिकार देता है सवाल पूछने का। विवेक। बिल्कुल प्रदीप, और इससे पहले भी हमने देखा था जब अर्नब गोस्वामी को निशाने पर लिया था महाराष्ट्र की सरकार ने, हमारे पत्रकारों को किस तरह से सलाखों के पीछे डालने की एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी। उस समय भी कंगना ने अर्नब को सेल्फ मेड बताया था और कहा था वो जमीन से उठकर खड़े हुए और उन्होंने पूरी जो अपनी पत्रकारिता के ऊपर ये पूरी उन्होंने ये जो सामने उनके सामने है उन्होंने सवाल किया है। तो सबसे बड़ी बात यह कि कंगना लगातार महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लेती रही और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक बड़ा डेंट भी करती रही है और एक्सपोज करती रही है एक तरह से कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार को। शिखा हमारे साथ जुड़े हुए। शिखा, कंगना रनौत लगातार हमलावर रही है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। इस पूरे हमने देखा, चाहे वो पालघर का मामला हो, चाहे हमारे पत्रकारों का मामला हो, और एक बार फिर से हम निशाने पर लिया है। शिखा। बिल्कुल विवेक, लेकिन उद्धव सरकार से अब जवाब देते नहीं बन रहा है। कंगना के सवालों पर मौन धारण कर लिया है, कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। अब कंगना ने सवाल किया है कि उनकी कर्म भूमि को शमशान क्यों बना दिया। अब इसका जवाब कौन देगा? देखिए रिपोर्ट। ये दफ्तर है कंगना रनौत का। ये उनका कर्म स्थान है जो अब टूटा फूटा है, क्योंकि यहाँ पर चला था उद्धव सरकार का बदले का बुलडोजर। कंगना ने सुशांत के लिए इंसाफ क्या मांगा? बॉलीवुड में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ आवाज क्या उठा दी? उद्धव सरकार और बीएमसी तिल मिला गई और सारे कानूनों को दरकिनार कर कंगना को बर्बाद करने पर तुल गए हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बर्बादी मचाई गई है। कंगना फिलहाल मनाली में है, लेकिन वो झुकी नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार अपना दर्द बयां कर रही है और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार से जवाब मांग रही है। ये एक दफ्तर नहीं है, किसी की रोजी रोटी का जरिया है। इससे सिर्फ कंगना नहीं, उनसे जुड़े कई लोगों का घर चलता है। लेकिन उद्धव सरकार की बदले की नीति के चलते किसी के पेट पर लात पड़ी होगी, किसी को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी होगी। कंगना ने ट्वीट किया, लिखा, मेरे कर्मस्थान को शमशान बना दिया, न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लिया। एक फिल्म यूनिट कई सौ लोगों को रोजगार देती है। एक फिल्म रिलीज होकर थिएटर से लेकर पॉपकॉर्न बेचने वाले का घर चलाती है।
हम सब से रोजगार छीन के वो लोग आज #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे 17 सितंबर मना रहे हैं। कंगना ने आगे लिखा कि जो कभी मंदिर था उसे कब्रिस्तान बना दिया। देखो मेरे सपने को कैसे तोड़ा। ये बलात्कार नहीं, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में और तुम आह भी नहीं करते बस्तियां जलाने में। ये देखो क्या से क्या कर दिया मेरे घर को। क्या ये बलात्कार नहीं? उद्धव सरकार को अब इस बात का जवाब देना ही होगा कि जिन लोगों का रोजगार उन्होंने छीना है वो अब गुजारा कैसे करेंगे। उन्हें इस बात का भी जवाब देना होगा कि सुशांत के इंसाफ की बात करने से और ड्रग्स माफिया के खिलाफ बात करने से उन्हें इतना गुस्सा क्यों आया। कंगना रनौत उद्धव सरकार के निशाने पर है। कंगना के लिए अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। कहा जाता है कि मुंबई ना आए, उनका रोजगार छीनने की कोशिश की जाती है, लेकिन कंगना हार मानने वालों में से नहीं है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से लेकर कंगना तक लगातार उद्धव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सीबीआई से लेकर ईडी और ईडी से लेकर एनसीबी की टीम हर उस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है जो कहीं ना कहीं सुशांत से लेकर दिशा तक के मामले में जिसकी संदिग्ध भूमिका है। लेकिन श्रुति मोदी किस भूमिका में है, जासूस की कैसे भूमिका निभा रही थी, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जैसे जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच आगे बढ़ रही है, तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं। सुशांत की मौत के तार ड्रग्स मामले से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए एनसीबी हर कड़ी को लगातार जोड़कर देख रही है। श्रुति मोदी सुशांत की मैनेजर रही हैं। रिपब्लिक भारत के कैमरे पर सुशांत के फार्म हाउस मैनेजर रईस ने जो खुलासा किया है, उससे यह साबित हो गया कि श्रुति मोदी काम भले ही सुशांत के लिए करती थी, लेकिन असलियत में वो रिया एंड फैमिली से पूरी तरह जुड़ी हुई थी। रईस ने इशारों इशारों में श्रुति मोदी पर सुशांत के लिए जासूसी का भी आरोप लगाया है। लेकिन हैरानी की बात ये कि क्या सुशांत को अपनी बिजनेस मैनेजर श्रुति पर कभी शक नहीं हुआ? यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया की गिरफ्त में पूरी तरह आते चले गए। श्रुति मोदी कुछ जुलाई 2019 से आना शुरू हुई। उसे तो शायद रिया नहीं रखा होगा, क्योंकि मैं जब मिला था तो उस वक्त मिरिंडा के साथ में आई थी वो फार्म हाउस से। तो उस वक्त पहली बार उससे मिला था तो वो श्रुति मोदी रिया के आने के बाद ही आई है और उसकी तरफ से रही शायद। रईस ने जो खुलासा किया है उसके हिसाब से श्रुति मोदी रिया की एक जासूस थी। श्रुति मोदी सब जानती थी कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको किस तरीके से ड्रग रैकेट के अंदर लाया जाए, कैसे उसको रिया के ड्रग वाले चंगुल के अंदर फंसाया जाए। कहने को तो श्रुति मोदी सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी, लेकिन सुशांत के बिजनेस से जुड़े हर छोटे बड़े फैसले में श्रुति मोदी का अहम रोल होता था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रिया चक्रवर्ती श्रुति मोदी को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। खबर है कि रिया चक्रवर्ती ने श्रुति के जरिए सुशांत के इर्द गिर्द ऐसा ताना बाना बुना जिससे सुशांत चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए। रिया के ड्रग्स चैट इस बात की साफ गवाही दे रहे हैं। एनसीबी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हो चुके हैं, लेकिन रिया की ड्रग्स चैट में श्रुति मोदी का जिक्र निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है। ऐसा तो नहीं ज्यादातर, लेकिन उनका देखा है कि ज्यादातर वो लोग तीनों का कुछ एक मिलाव बहुत था। मतलब उनकी मम्मी का और रिया का और श्रुति मोदी बहुत ये थे, लोग क्लोज थे। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद एनसीबी एक बार फिर से एक्शन में है। इस बार एनसीबी ने श्रुति मोदी पर शिकंजा कसा है। वजह भी साफ है, रिया के ड्रग चैट में श्रुति मोदी का जिक्र सामने आया था, लिहाजा एनसीबी एक एक कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी का नाम रिया के ड्रग्स चैट के बाद सुर्खियों में आया। एनसीबी के हाथ लगे 25 नवंबर 2019 के चैट में रिया और जया साहा के बीच जो चैट हो रही थी, उसमें जया साहा किसी खास ड्रग्स को लेकर श्रुति को कोऑर्डिनेट करने की बात कह रही थी। इसी चैट के बाद एनसीबी हरकत में आई और श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलावा भेजा। ये वही श्रुति मोदी हैं जिनसे सुशांत केस में ईडी भी पूछताछ कर चुकी है। श्रुति मोदी ने जांच एजेंसियों को जो बातें बताई वो निश्चित तौर पर
सुशांत सिंह राजपूत मौत की गुत्थी सुलझाने में कारगर साबित हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बॉलीवुड के जड़ों में घुस चुके ड्रग्स गैंग को लेकर रवि किशन लगातार आवाज उठा रहे हैं। संसद में आवाज उठाने के बाद वो कईयों के निशाने पर भी आए, लेकिन रवि किशन खामोश नहीं हुए। आज रवि किशन से जब रिपब्लिक भारत ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि बेशक मुझे ये लोग निशाना बनाए, हो सकता है मेरा कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मैं ये आवाज उठाता रहूंगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। कोई थाली नहीं आई, ना कोई खाना खाए, ना कोई छेदे। ड्रग्स माफिया पर बात क्या की? कुछ लोग तिल मिलाने लगे। आखिर क्यों? ये सवाल अब पूरा देश पूछ रहा है। अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने संसद में ये मुद्दा उठाया तो जया बच्चन भड़क गई, थाली की बात करने लगी। जबकि सबको पता है कि रवि किशन जैसे अभिनेता अपनी मेहनत के दम पर ही दशकों से काम कर रहे हैं। रवि किशन ने साफ कर दिया है कि वो ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोलते रहेंगे, डरेंगे नहीं, भले ही कुछ हो जाए। कुछ गंदी मछलियां हैं जो इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो लेफ्ट विचारधारा की मछलियां हैं। अब वो सारी गंदगियां साफ हो रही हैं, गलत विचारधाराओं की, पाकिस्तान की, चाइना की अंदरूनी गंदगियां। उसमें ड्रग्स एक बहुत बड़ी मुहिम है। हाँ, बहुत बड़े एक माफिया से तो भिड़ गया हूं, मार भी दिया जाऊंगा। मेरे साथ 135 करोड़ की सुरक्षा है, पूरी जनता खड़ी है मेरे साथ आप लोग खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है मेरे साथ। और उसमें मगर हम मारे भी गए तो कोई चिंता नहीं। दबे मुंह हमेशा बातें होती रही हैं कि बॉलीवुड में कुछ गंदी मछलियां हैं, कुछ लोग हैं जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं। सुशांत केस में एनसीबी की जांच के बाद कई नामचीन लोगों पर जांच की आंच आ रही है। इसके बाद बॉलीवुड में भी दरार पड़ती जा रही है। अपने समय की जानी मानी अभिनेत्री, राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद ना करें, तो कई फिल्मी हस्तियां अब सामने आ गई। साफ कह दिया है कि बॉलीवुड हमारा भी है, उसे ड्रग्स से बचाना है। रवि किशन जी द्वारा युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए उन्होंने जो बात रखी है, मैं उनको समर्थन करती हूँ। फिल्म अभिनेता रणवीर शौरी ने भी खुलकर रवि किशन के पक्ष में आवाज उठाई। रणवीर ने जया बच्चन के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए ट्विटर पर अपना दर्द साझा किया। रणवीर ने ट्वीट किया कि थालियां सजाते हैं ये अपने बच्चों के लिए, हम जैसों को फेंके जाते हैं सिर्फ टुकड़े, अपना टिफिन खुद पैक करके काम पे जाते हैं, किसी ने कुछ दिया नहीं है, जो है ये वो है जो ये लोग हमसे नहीं ले सके। इनका बस चलता तो वो भी अपने ही बच्चों को दे देते। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रवि किशन का साथ देते हुए कहा कि मामले की तह तक जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ड्रग्स के इन सारे लिंक्स को उनके तह तक पहुंचना चाहिए और इससे जुड़े हुए लोगों को कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सच्चाई से मुंह मोड़ना झूठ का साथ देने से कम नहीं। बॉलीवुड में ड्रग्स का काला सच सामने आ रहा है और इसकी सफाई बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, किरीट सोमैया जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उन्होंने कहा है कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की जांच जो है सीबीआई के पास पहुंची, उसमें तेजी और महाराष्ट्र सरकार उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। हम सब आपको ये कहना चाहते हैं कि जब तक मैं जमीन पे हूँ, पूरी टीम जमीन पर है, सुशांत को न्याय मिलेगा। सुनिए किरीट सोमैया ने क्या कहा है। बाकी हम कल मिलते हैं। नमस्कार। सुशांत की संदिग्ध मौत को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। सुशांत की मौत को बिना जांच आत्महत्या बताने वाली मुंबई पुलिस के उलट सीबीआई ने इसमें बहुत तेजी से जांच आगे बढ़ाई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसमें कई बातें सामने आते गईं। पैसों का मामला, ड्रग्स का मामला और हत्या की आशंका। खबर है कि सीबीआई की जांच में हत्या का एंगल भी है। वहीं यह भी देखा गया कि महाराष्ट्र की एजेंसियां जल्दबाजी में फैसले लेते रही। रिया चक्रवर्ती मुंबई के कूपर अस्पताल के शवगृह पहुंच जाती हैं। यहीं सुशांत का शव रखा हुआ था, लेकिन अब महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने शहर के कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस को अस्पताल के मुर्दा घर में कथित तौर पर रिया चक्रवर्ती के जाने को लेकर क्लीन चिट दे दी है। इसके बाद एक बार फिर राज्य की जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। वास्तव में सीबीआई को अच्छी ग्रिप आ रही है
इसमें होमिसाइड एंगल यानी हत्या के एंगल के बारे में भी अलग अलग एजेंसी व्यक्ति जानकारी दे रहे हैं। फिर दिशा सालियान का मर्डर भी इसके साथ कनेक्टेड है क्या, अनेक लोग अपनी अपनी जानकारी दे रहे हैं। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट जब सीबीआई द्वारा मॉनिटर कर रहा है तो बाकी एजेंसीज ने जल्दबाजी करने से दूर रहना चाहिए। सुशांत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सबसे ज्यादा संदेह का घेरा है। रिया और उसके भाई समेत कई लोग ड्रग्स मामले में जेल में हैं। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया था कि किसने रिया को अस्पताल जाने और शवगृह में रहने की अनुमति दी। रिया सीबीआई, ईडी और एनसीबी के जांच का सामना कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की एजेंसियां जांच नहीं कर रही है। यहां तक कि कूपर हॉस्पिटल के शवगृह में जाने के मामले को लेकर भी मुंबई पुलिस से लेकर हॉस्पिटल ने क्लीन चिट दे दिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मुंबई पुलिस पर शुरू से ही सुशांत मामले में किसी के दबाव पर काम करने के आरोप लगे हैं। पहले ही दिन आत्महत्या बता दिया, सबूतों को सही से जमा न करने के आरोप हैं। उन लोगों के बयान नहीं लेने के आरोप हैं जो सुशांत के सबसे पास थे। मुंबई पुलिस की बेहद किरकिरी हो रखी है। वहीं ये भी सामने आया था कि सुशांत के पोस्टमार्टम में कई बातों की अनदेखी की गई थी। सुशांत के पिता के वकील ने कहा था कि रिपोर्ट में एक्टर की मौत का समय नहीं लिखा था, रिपोर्ट में जूस का जिक्र नहीं था, सुशांत के चेहरे पर निशान का रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं था। और मुझे विश्वास है कि जैसे सीबीआई ने इश्यू हाथ में लेने के बाद में एक पूरा ड्रग स्कैम इसमें बाहर आया, 1 डजन लोग आज जेल में चले गए हैं, उसी प्रकार से सीबीआई अब इसका होमिसाइड एंगल चेक करेगा और बहुत जल्द सत्य बाहर आएगा। सुशांत केस में सच सामने आएगा। जब से जांच सीबीआई के हाथ में आई है, इंसाफ की उम्मीद जग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।